हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम ग्रेविटेशन में देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ, इसकी वजह से इस तरह मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं आपको फिर से बोर्ड पे पढ़ाने लगूँ। तो सबसे पहले जैसे हमने मोशन चैप्टर में देखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर था, सॉरी दिस वन इज हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसा कि हम जानते थे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a था एक्सेलरेशन और t है जो टाइम है। लेकिन जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं, जब कोई भी बॉडी एक हाइट से क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है या हाइट को जा रही है, तो उसमें भी उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ v होगी, सॉरी u होगी, और फाइनल वेलोसिटी कुछ v होगी। लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब उस पर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन वर्क करने लगेगा, तो ये a जो हो जाएगा वो g में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जब कुछ हाइट, जब वो हम यहाँ पे देखते थे यस डिस्टेंस था, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे आती है, तो वो क्या करती है, ग्राउंड लेवल से वो क्या करती है, कोई हाइट अटेंड करती है। तो ये जो s है वो h में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, जो वो चेंज होके बन जाएगा चेंजेस टू, v सेम रहेगा, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस a की जगह g आ जाएगा, g एंड टाइम इज टाइम। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और यस की जगह आ जाएगा h और यू टी प्लस हाफ a है, तो यहाँ पे a की जगह हो जाएगा g एंड टी स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट वन है जो चेंज होके क्या हो जाएगा, v स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, u स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2a की जगह g हो जाएगा और s की जगह h हो जाएगा। वेयर हम लिख सकते हैं, जैसा हम जानते हैं, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे h है हाइट, और जो ये g है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे बेस, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं, अब फिर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जैसे कि पहला है पॉइंट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट है, व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज टेकन एज पॉजिटिव। जस्ट सपोज दैट जब आप किसी भी हाइट पे, जैसे आप छत से कुछ चीज़ें गिरा रहे हो, जैसे कोई बॉल फेंके है, आपने नीचे की तरफ फेंका, नीचे की तरफ छोड़ दिया, आप देखेंगे कि जो आपने जब छोड़ा उसको, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मतलब जब आपने हैंड में रखा था उसे तो वो 0 थी। जैसे ही आपने छोड़ा वो कुछ स्पीड से नीचे की तरफ गई, स्पीड उसकी हमेशा इंक्रीज़ करती जाएगी, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जो ग्रेविटी लग रही है उसकी वजह से जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो उस केस में हम क्या लेंगे, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी g वो हो जाएगी पॉजिटिव, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, हमको पता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में अगर कोई भी बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, तो उस केस में g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मीन्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और अगर आपको क्वेश्चन में g की वैल्यू मेंशन है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना है, तभी आप करेंगे, नहीं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे। वो इसलिए कर देता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो।
अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन भी हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो वो g हो जाएगा। आपको पता है इवन अ बॉडी इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? उस टाइम जब आपने बॉल को छोड़ी तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी, जब भी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीज करती जा रही है, मतलब v बड़ा होगा। और जब स्मॉल v u से ग्रेटर होगा तो क्या होगी? इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज़ फॉलिंग, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ बॉडी इज़ फॉलिंग वर्टिकली अपवर्ड्स its velocity is decreasing, so the acceleration due to gravity g is taken as negative, g is equal to minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है किसी बॉडी को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड हो जा रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी, तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू है वो निगेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ पे v है। तो जब भी ये क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई बॉडी ऊपर जाती है, मतलब हम v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पे जब v की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी मीन्स u की वैल्यू क्या होगी? v से ग्रेटर होगी, और जब v से ग्रेटर हो जाएगी तो ये निगेटिव वैल्यू है। जब यहाँ पे निगेटिव साइन ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगी, तो इसकी पूरी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? वो निगेटिव आएगी। निगेटिव आने की वजह से ये जो g की वैल्यू है, ये जो g की वैल्यू है वो हो जाएगी निगेटिव। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम ए हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज 0। जब किसी भी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u होती है वो 0 होती है। सपोज दैट आपने यहाँ पे किसी रूप पे खड़े हैं और आपने बॉल को नीचे की तरफ छोड़ दिया सिर्फ, तो जब आपने छोड़ा वहाँ से तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी क्या है, वो जब वो आपके हाथ से छूटी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जब भी आपको अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया है ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। और इसी तरह जब दिया रहेगा व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी v बिकम्स 0। आपको पता है कि जब कोई बॉडी हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेट सपोज दैट वो h हाइट तक जाती है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। वो इसलिए कि यहाँ हमने कुछ वेलोसिटी से इसे फेंका ऊपर की तरफ। यह मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करेगी, कब अटेंड करेगी? जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब 0 होगी तभी तो ये यहाँ से फिर वापस आना शुरू करेगी। अगर 0 नहीं होती है तब तक वो मैक्सिमम हाइट अटेंड नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसके पास कुछ भी अभी भी वेलोसिटी रहेगी तो ये आगे की तरफ जाती रहेगी। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लेगी, जो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उस केस में क्योंकि जब यहाँ से 0 होगी तभी तो ये वापस अर्थ की तरफ आएगी। किसी प्लैनेट, जैसे अगर कोई भी प्लैनेट पे है, एक्सेलरेशन हम अर्थ की बात कर रहे हैं जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही है। जब ये 0 होगा तभी तो ये वापस फिर अर्थ की तरफ आएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो इस पे अपोजिट फोर्स लगेगी, फिर वो डाउनवर्ड फॉल करने लगेगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट वन इज द टाइम टेकन बाय बॉडी टू राइज टू द हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। कह रहा है कि किसी भी बॉडी को अगर ये ग्राउंड है और इसे h हाइट यहाँ तक जाना है, लेट सपोज दैट h हाइट, तो ये कह रहा है जितना टाइम इसे ग्राउंड से ऊपर जाने में लगेगा, मीन्स लेट से टाइम t लगेगा, t सेकेंड या t आवर जो भी लग रहा है, तो उतना ही इसको ये चाहिए h हाइट से वापस ग्राउंड पे आने में उतना ही टाइम लगेगा। मतलब आपके पास अगर उसने टाइम दे दिया है कि उसे कोई भी बॉडी को आप फेंकते हैं ऊपर की तरफ और वो t टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लेता है, तो
जब वो फॉल करेगा तब भी उसकी जो टाइमिंग होगी वो टी टाइम ही होगी। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।